और भाई, क्या हाल है दुनिया के। तो भाई, आज जो है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो कि चैप्टर नंबर 12 है पदार्थ विज्ञान का, उसे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो इसी में क्या है, लगभग प्रत्यक्ष प्रमाण का जो ज़्यादातर पोर्शन है वो तो कवर हो चुका था। अब सिर्फ जो इंद्रिय वाला पोर्शन है वो रह रहा है। इसे मैं कवर कर देता हूँ आज की वीडियो में। ठीक है। उसके बाद जो है अनुमान प्रमाण पे चलेंगे। इंद्रियां क्या है? इंद्रिया बेसिकली क्या है? शरीर के वो भाव जो ज्ञान प्राप्ति के साधन है। शरीर के वो भाव जो ज्ञान प्राप्ति के साधन है, उन्हें इंद्रियां कहते हैं। इंद्रियां जो होती हैं, ये हमारे शरीर की वे चीजें हैं, वो इंस्ट्रूमेंट मान लो या वो कुछ भी मान लो, ऐसी चीज हमारे शरीर की जिससे हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसे इंद्रिय कहा गया है। अगर आसान भाषा में समझाओ, नहीं तो जो मोटी मोटी डेफिनेशन है वो तो यही है कि भाई शरीर के वे भाव जो ज्ञान प्राप्ति के साधन है उन्हें इंद्रियां कहते हैं। ठीक है। तो भाई अब इसमें क्या आ गया? इसमें आपका सब कुछ आ गया। जैसे कि आप आंखों से देख रहे हो, आपको तो बोध होता है ना कि अच्छा ये चावल अच्छे हैं, ये लंबे हैं, मोटे हैं, छोटे हैं, टूटे हैं। ठीक है। आप जो है सुनते हो तो भी आपको ज्ञान प्राप्त होता है। टीचर जब बोलता है तो सुन के ही तो आपको पता चलता है अच्छा ये समझा रहा है। ठीक है। आप जब किसी चीज को सूंघते हो तो ज्ञान प्राप्त होता है, अरे साग की महक ऐसी होती है। आप जब किसी चीज को जो है स्पर्श करते हो तो आपको ज्ञान प्राप्त होता है, अच्छा ये जो गुड़िया ये ऐसी होती है, सॉफ्ट सॉफ्ट सी। ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, या आपके हाथ हो गए, पैर हो गए, या कुछ भी हो गया, वो ज्ञान प्राप्ति के साधन है एक प्रकार से। ठीक है। जिनसे जो है ज्ञान आप प्राप्त करते हैं। तो अब इसमें क्या आ गया कि भाई शरीर के वे भाव जो ज्ञान प्राप्ति के साधन है उन्हें इंद्रियां कहते हैं। जिस इंद्रिय में जिस महाभूत की प्रधानता होती है वो उन्हीं के गुणों को परसीव करती है, उन्हीं के गुणों को ग्रहण करती है। यानी कि इंद्रियां जो हैं बनी तो पांचों महाभूत से। इस धरती पे हर चीज, इस सृष्टि में हर चीज पंच महाभूतात्मक है, परंतु जिसमें जिसकी प्रधानता वो जो है उसी के अनुसार जाना जाता है। अब यहाँ पे क्या है, जिस इंद्रिय में जिस महाभूत की प्रधानता है वह उसी के गुणों को ग्रहण करती है, उसी के गुणों को परसीव करती है। ठीक है। इंद्रियां जो होती हैं, ये जब आप सृष्टि उत्पत्ति क्रम देखेंगे तो उसमें क्या है, सत्व और रज अहंकार से युक्त होती हैं। ठीक है। उन्हीं से ये बनती हैं। इंद्रियां जो है मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं, ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री और उभय इंद्री। ठीक है। ज्ञान इंद्री क्या है? जिनसे हमें ज्ञान होता है। कर्म इंद्री क्या है? जिनसे हम किसी कर्म को करते हैं। और उभय इंद्री क्या है? जो ज्ञान इंद्री और कर्म इंद्री दोनों की तरह से कार्य को कर सकती है। अब इसमें क्या हो गया, ज्ञान इंद्री जो है 5 है, कर्म इंद्री 5 है, और उभय इंद्री कौन है? मन, यानी कि 1। ठीक है। तो ये हो गई 11। अब ज्ञानेंद्री 5 कौन सी हैं? आपकी कान, आपकी त्वचा, आपके नेत्र, आपकी जीभ, आपकी नाक। ठीक है। ये हो गई 5 ज्ञानेंद्री जिनसे आप किसी भी प्रकार के ज्ञान को ग्रहण करते हैं। उसके बाद आ गई कर्मेंद्री। ठीक है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई बार कर्म करने पड़ते हैं। ठीक है। तो उसमें ज्ञान प्राप्ति के साधन, ठीक है, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो है कुछ कर्म करने पड़ते हैं कई बार। तो उन कर्मों को कौन करवा रहा है? कर्मेंद्री। ठीक है। तो ये भी एक तरह से ज्ञान प्राप्ति का साधन हो गया। ठीक है। ये भी तो भाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एक्टिव और पैसिव तरीके से जो है ज्ञान प्राप्ति में साधन हो गया। तो इसीलिए जो है कर्मेंद्री जो है कौन है? 5 कौन सी हैं? पहली है मुंह, जिससे आप बोल रहे हो। ठीक है। उसके बाद आ गए आपके हाथ, उसके बाद आ गए आपके पैर, उसके बाद आ गई आपकी गुदा। गुदा मतलब कि जो छेद है, एनल। ठीक है। और उसके बाद आ गया आपका उपस्थ। ठीक है। भाई मुंह से आप बोल रहे हो, एक कर्म हो गया। हाथों से आप किसी भी चीज को स्वीकार करते हो व किसी भी चीज का परित्याग करते हो। ठीक है। 2 हो गए। तीसरा हो गया पैर, कहीं पर भी आप जाने और आने के लिए जो है पैरों का प्रयोग करते हो। 3 हो गए। फिर आ गई पायु, मतलब कि आपकी गुदा। गुदा क्या है? भाई गुदा से आप मल का परित्याग करते हो। ठीक है। तो ये भी एक कर्म हो गया जो कि जरूरी है। ठीक है। उसके बाद आ गए उपस्थ। उपस्थ मतलब कि आपके सेक्स ऑर्गन, उससे आप जो है संतति की उत्पत्ति करते हो, संतान की उत्पत्ति करते हो। ठीक है। तो ये भी एक कर्म हो गया। ठीक। तो ये हो गई आपकी 11 इंद्रिय व उनके कर्मों की बात। ठीक है। इसके बाद यदि हम इंद्रिय पंचक की बात करें तो भाई बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि क्या था क्या था क्या था। एग्जाम टाइम पे भाई, फर्स्ट टाइम जब मैं पहली बार अपना टीटी दे रहा था, ठीक है,
फर्स्ट टीटी। तो उस दौरान मैं भी भूल गया था, मैं याद करके गया था पर भूल गया था वहाँ पे जाके कि कैसे। तो भाई उसके बाद जो यूनिवर्सिटी एग्जाम आए उसमें मेरे को कैसे याद था, मैं उसी तरीके से तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले इंद्रियों को याद कर लो, 5 इंद्री, ठीक है, 5 ज्ञानेंद्री को बेसिकली याद कर लो, ठीक है। 5 ज्ञानेंद्रियों को याद कर लो, कौन कौन सी? श्रोतेंद्री, स्पर्शेंद्री, रूपेंद्री, रसेंद्री, ग्रहणेंद्री। श्रोतेंद्री, स्पर्शेंद्री, रूपेंद्री, रसेंद्री, ग्रहणेंद्री, ठीक है। इनका जो सीक्वेंस है वो ऐसे याद रखना जैसे आपको एक सीक्वेंस पता होगा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, उसी सीक्वेंस में इनको याद रखना। तो बस आपको इंद्रियां जब याद हो जाएं तो इतना याद रखना कि श्रोतेंद्री, स्पर्शेंद्री, रूपेंद्री, रसेंद्री, घ्राणेंद्री, यानी कि इंद्रियां किससे बनी हैं, कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, और बुद्धि। इंद्रियां किससे बनी हैं, क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं, और बुद्धि। ये चीज याद रखनी है बस, किससे बनी हैं, कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, और बुद्धि। किससे बनी है, कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, और बुद्धि, ठीक है। अब किससे बनी है मतलब कि पंच इंद्रियों के द्रव्य क्या है। द्रव्य हो गए जैसे कि श्रोतेंद्री जो है आकाश महाभूत प्रधान बताई गई है, ठीक है। तो श्रोतेंद्री का द्रव्य हो गया आकाश, स्पर्शेंद्री का जो द्रव्य है वो हो गया वायु, रूपेंद्री का जो द्रव्य है वो अग्नि हो गई, रसेंद्री का जो द्रव्य है वो जल हो गया, और आपका घ्राणेंद्री का द्रव्य हो गया पृथ्वी, ठीक है। उसके बाद बात को आगे लेके चले तो भाई ये हो गया कि किससे बनी है। अब कहाँ रहती हैं, कहाँ रहती हैं भाई? श्रोतेंद्री कहाँ रहती है? आपके कानों में, मतलब कि कर्ण, ठीक है। आपकी स्पर्शेंद्री कहाँ रहती है? आपकी खाल में। भाई स्किन को कोई टच करता है तो पता चलता है ना किसी ने टच किया। तो ये हो गई त्वचा, ठीक है। रूपेंद्री आपकी कहाँ रहती है? आंखों में। आंखों से ही देखते हो ना, रूप किससे पता चलता है आपको कि ये कैसे रूप का है? आंखों से, ठीक है। तो ये जो है कहाँ रहती है? आंखों में। उसके बाद रसेंद्री कहाँ रहती है? आपकी जीवा में। जीवा से पता चलता है भाई टेस्ट क्या है। उसके बाद आपका घ्राणेंद्री कहाँ रहती है? आपकी नाक में। नाक से सूंघ के पता चलता है ना कि किसकी गंध कैसी थी या कैसी है, ठीक है। उसके बाद आगे बात को लेके चलें, ये हो गया आपका कि किससे बनी है, कहाँ रहती है। अब बात आ गई क्या करती है, ठीक है। क्या करती है? कुछ नहीं करती भैया। इसमें क्या आ जाएगा? इंद्रियां जो है जिस चीज को ग्रहण करती हैं, जिस चीज को ग्रहण करती हैं, जिस चीज को ज्ञान प्राप्त करने में जो है पाती हैं, ज्ञान को प्राप्त करती हैं, जिस ज्ञान को प्राप्त करती हैं उसे गिना जाएगा। जैसे कि कान क्या करते हैं? सुनते हैं। सुनने के लिए क्या चाहिए? शब्द, ठीक है। जो स्पर्श इंद्री है वो क्या करते हैं? स्पर्श को प्राप्त करते हैं, स्पर्श का पता लगाते हैं कैसा था, ठीक है। उसके बाद रूपेंद्री क्या करती है? मुख्य रूप से रूप को देखती है, रूप हो गया। उसके बाद रसेंद्री क्या करती है? ये रस का बोध कराती है, रस हो गया, ठीक है। और घ्राणेंद्री क्या करती है? मुख्य रूप से ये जो है गंध का पता करती है, तो गंध हो गया, ठीक है। क्या करती है? गंध को पता करती है, गंध कैसी है, तो गंध हो गया इसका मतलब। तो ये हो गया कि भाई 5 ज्ञानेंद्री कौन सी हैं, ठीक है, किससे बनी है, कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं। अब आ गई बुद्धि। तो भाई जो जो आपकी ये है ना, आपके इंद्रियां, पंच इंद्रियां, इन्हीं के नाम के आगे, जैसे अभी तो आप लगा रहे हो श्रोत इंद्री, श्रोत इंद्री, तो अब श्रोत के आगे बुद्धि लगा दो। ऐसे करके पांचों में कर दोगे ना तो वो पूरा सही हो जाएगा। जैसे कि श्रोत बुद्धि को उत्पन्न करती है, स्पर्श बुद्धि को उत्पन्न करती है, रूप बुद्धि को उत्पन्न करती है, रस बुद्धि को उत्पन्न करती है, और घ्राण बुद्धि को, ठीक है, उत्पन्न करती है। तो ये हो गया आपका इंद्रिय पंचपंचक। सबसे इजी तरीका यार, मैंने ऐसे याद किया था यूनिवर्सिटी में भी, मैं नहीं भूला भाई इसको। जब मैं यूनिवर्सिटी लिख रहा था उस समय बहुत आसानी से याद आ गया मुझे। इंद्रियां याद थी, ठीक है। सबसे पहले पंचपंचक है ना, इंद्रिय पंचपंचक, मतलब इंद्रियां तो लिखनी है, इंद्रियां लिख दी, ठीक है। उसके बाद क्या है? कुछ नहीं, किससे बनी है, कहाँ रहती है, क्या करती है, और बुद्धि। किससे बनी है, कहाँ रहती है, क्या करती है, और बुद्धि, ठीक है। ये हो गया 5 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं इंद्रिय पंच भौतिकत्व, ठीक है। इंद्रिय पंच भौतिकत्व, भाई वही बात है कि भाई इंद्रियां बनी तो पांचों महाभूतों से हैं, इंद्रियां बनी तो पांचों महाभूतों से हैं, पर जिस इंद्री में जिस महाभूत की प्रधानता है उसी के अनुसार उसे नाम दिया गया है, ठीक है। इसके बाद बात आती है इंद्रिय तुल्य योनित्व, ठीक है। इंद्रिय तुल्य योनित्व, इंद्रियों का तुल्य योनित्व, मतलब कि भाई जिस इंद्री में जिस महाभूत की प्रधानता होती है वह उसी के गुणों को परसीव करता है, उसी के गुणों को ग्रहण करता है, ठीक है। अब इसमें भाई एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कि भाई
तुम्हारी श्रोतेंद्री है। श्रोतेंद्री में जो किससे बनी है? आकाश से बनी है। ठीक है, श्रोतेंद्री किससे बनी है? आकाश से बनी है। कहाँ रहती है? कानों में रहती है। कानों में क्या है? आकाश ही एक तरह से खाली खाली से स्पेस है, अंदर कुछ भी हो, बाहर की बात करो। ठीक है, आकाश से बनी है। ठीक है भाई, उसके बाद क्या है? वो जो है किसको क्या करती है? किसको ग्रहण करती है? शब्द को। ठीक है, शब्द किसका गुण है? आकाश का। शब्द गुण किसका था भाई? आकाश का। ग्रहण किसको करती है? श्रोतेंद्री, शब्द को। दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लो भाई, रूपेंद्रिय। रूपेंद्री किससे बनी है? अग्नि से बनी है। अग्नि से बनी है रूपेंद्री, अग्नि से बनी है। किसको ग्रहण करती है? रूप को। रूप किसका गुण है? अग्नि का। अग्नि का ही गुण है ना। तो भाई ये हो गया कि भाई इंद्रिय तुल्य योनित्व में कि भाई जो इंद्री जिस महाभूत की प्रधानता से उत्पन्न हुई है वह उसी के गुणों को ग्रहण करती है मुख्यतः। ठीक है, आगे बात को लेके चले, इंद्रिय प्राप्य कारित्व। ठीक है, इसमें क्या है भाई? इंद्री जो होती है ना, इंद्री जब अपने विषय से मिलती है, इंद्री जब अपने विषय से सन्निकर्ष होती है, सन्निकर्ष मतलब कि मिलना। ठीक है, जब इंद्री अपने विषयों से सन्निकर्ष करती है तो ज्ञान को प्राप्त करती है। भाई जब शब्द कानों में जाएंगे तो जो है पता चलता है ना कि कोई बोल रहा है, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। जब गंध नाक में जाती है तो पता चलता है ना कि क्या चीज बन रही है, क्या है, कैसी है, अच्छी है, बुरी है। जब रूप सामने दिखता है तो पता चलता है ना, अरे ये तो मौसी है, फूफी है, ताऊ है, फूफा है, दादी है। ठीक है, तो जब इंद्री अपने विषय से मिलती है तो ज्ञान को उत्पन्न करती है। ठीक है, ये हो गया इंद्रिय प्राप्य कारित्व। उसके बाद भाई आगे बात को लेकर चले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भाई, आया था। ठीक है, मेरे यूनिवर्सिटी में तो आया था और मैं जो है कहूँगा तुम भी बहुत ध्यान देना इस पे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। सन्निकर्ष मैंने अभी बताया, मिलना, संयोग होना। मिलना, संयोग होना। ठीक है, संयोग होना भी वही बात होगी, मिलना भी वही। ठीक है, इंद्री अर्थ सन्निकर्ष। इंद्री का अपने विषयों से, अपने अर्थों से मिलना। जब मिलती है तो क्या करती है? ज्ञान प्राप्ति। इंद्रियों का अपने विषय से संयोग होने पर ज्ञान को प्राप्त करना इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कहलाता है। ठीक है, ये जो है बेसिकली 6 प्रकार के होती हैं। उम्मीद करता हूँ यार समझ रहे होगे। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। इंद्री अर्थ सन्निकर्ष मतलब कि इंद्री का अपने अर्थों से सन्निकर्ष होना, मिलना। ठीक है, और मिलके क्या होगा? ज्ञान प्राप्त होगा। इंद्रियों का अपने अर्थों से मिलना ज्ञान प्राप्ति के लिए। ठीक है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। आगे बात को लेकर चलते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अब भाई इन 6 प्रकार के बारे में बता देता हूँ। भाई बुक में जो है बहुत ही सुपरफिशियली दे रखा है भाई, समझ में नहीं आता। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसे जो है तुम्हें अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, पर वही बात है तुम थोड़ा सा ध्यान लगा के दो। ठीक है, और मैं जो है समझा दूंगा यार, चीता ही कहते हैं। ठीक है तो इसमें क्या है भाई? सबसे पहले आता है संयोग सन्निकर्ष। संयोग क्या होता है? संयोग होता है बाय चांस। ठीक है, इत्तेफाक। इत्तेफाक। संयोग क्या है? इत्तेफाक। संयोग था तो हम दोनों मिले, ये इत्तेफाक था जो हम मिले। इत्तेफाक पर इतने प्यारे नहीं होते यानी कि यार ये सब छोड़ो। जो है संयोग सन्निकर्ष मतलब कि भाई इत्तेफाक। अब क्या हुआ? तुम रोड पे जा रहे हो, मान लो। ठीक है, रोड पे जा रहे हो, रोड पे कोई घड़ा पड़ा है। ठीक है, घड़ा पड़ा है तो तुम्हारी आंखों ने जस्ट देख लिया कि ओ घड़ा है, तुम चले गए, बाइक पे थे, तुम रुके ही नहीं। तुमने बस जैसे ही देखा तो तुम्हें पता चल गया ये घड़ा है और तुम चले गए, तुमने रुक के देखा नहीं। तो मतलब कि तुम्हारे चक्षु का, आंखों का घट से संयोग होना। घट से संयोग होना, संयोग जो है सेकंड्स का होता है। ठीक है, सेकंड्स का। ठीक है, सेकंड्स में खेल हो जाता है। वो उन सेकंड्स में तुम्हारा जो है संयोग हुआ, तुम्हें एकदम पता चल गया वो घड़ा है, चले गए। तुम रुके नहीं थे, आ रहे थे, रास्ते में घड़ा दिख गया, चले गए। ठीक है, तो ये हो गया संयोग सन्निकर्ष। अब इसी में क्या है? चक्षु का घट से संयोग होना। ठीक है, तो अब जो है इसी के दूसरे एग्जांपल की बात करूं, यहां पे सिर्फ आंखों की बात नहीं है, यहां पे इंद्रियों की बात है। जैसे कि तुम
जा रहे थे, बहुत भीड़ थी, तो पीछे से तुम्हें महसूस हुआ कि कोई चिल्लाया, क्या? तुम्हारा नाम। ठीक है। उसके बाद जब तुम पर्टिकुलर अपनी पहुंच गए गणतव्य पे, ठीक है, जब तुम पहुंच गए तो उसके बाद वहां पे जाके तुम्हें तुम्हारी मौसी मिली, अरे तू आ गया, और सरिता कहाँ है? वो तो तुझे लेने गई थी। तो तुम एकदम याद करोगे, ओ हाँ, जब मैं वहां से गुजर रहा था कोई मेरा नाम तो चिल्ला रहा था, मुझे महसूस तो हुआ था। यानी कि संयोग तो हुआ था पर तुम रुके नहीं थे। संयोग हुआ, जस्ट तुम्हें महसूस हुआ पर तुम रुके नहीं, चले गए। ठीक है। उसी तरीके से तुम आ रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें एक गंध आई पर तुम कहीं और जा रहे हो, तुमने सूंघा, चले गए। अरे पता है क्या हुआ? वहां पे नाले के बगल में किसी ने कुत्ते में आग लगा दी, मरे हुए कुत्ते में। तो तुम एकदम याद करोगे, हाँ यार नाले के पास से मैं आ रहा था, मुझे गंध तो आई थी, मैं समझ नहीं पाया। और क्योंकि उसका जो है मोटिव, कहीं भी कोई आदमी जा रहा है तो मोटिव ये थोड़ी है कि मैं ये सब पता करता जाऊं जो रास्ते में क्या हो रहा है। वो तो जब मौके पे कोई बोलेगा तो उसको थोड़ा ध्यान आएगा, हाँ संयोग हुआ तो था, गंध तो आई थी, गंध तो आई थी, पर ध्यान नहीं दिया। अच्छा, तो कुत्ते में आग लगाई थी वहां। ओके, तो ये क्या हो गया? संयोग सन्निकर्ष। इसके बाद आ गया संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। तो संयोग सन्निकर्ष में आप ये मान लो कि जो आपकी ज्ञानेंद्रिय है ना, इनका अपने अर्थ से संयोग होता है, बाय चांस टकराव होता है। बाय चांस टकराव में क्या होता है कि मोटा मोटा पता चल जाता है ये घड़ा रखा है, हाँ किसी ने मेरा नाम लिया, किसने लिया अभी नहीं पता तुम्हें, ठीक है, हाँ कुछ तो गंध आ रही थी, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आ गया संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। ठीक है, तो भाई संयोग सन्निकर्ष में बेसिकली जो आपकी ज्ञानेंद्रिय हैं, जो आपकी ज्ञानेंद्रिय हैं, उनका अपने अर्थों से संयोग होता है। ठीक है। उसके बाद आ गया संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष में मतलब कि अब तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे, जैसे कि तुम जा रहे हो, तुम्हें घड़ा दिखा, तुमने बाइक रोक ली, इसकी ऐसी की तैसी, पिछली बार भी दिखा था ध्यान नहीं दिया, उतर के गए, तुमने देखा, ओ अच्छा ये जो है लाल रंग का है, ये जो है इतना बड़ा है, ये जो है ऐसा है, ये खोखला है। ठीक है, खोखला मतलब कि भाई कुछ होते हैं उनमें से टक बजाने पे टक टक आवाज आती है, कुछ होते नहीं आती है, कुछ होते हैं ज्यादा मोटे होते हैं, कुछ होते हैं बहुत पतले मट्टी से बने होते हैं। ठीक है, तो उसका रूप, रंग, आकार, ये सब जो है जब आप थोड़ा सा रुक के ध्यान देते हो, ठीक है, जब इंद्री अपने विषय से, ठीक है, मिलने पर थोड़ा सा ध्यान देती है, ग्रहण करने की कोशिश करती है ज्ञान को, तो उसे कहते हैं संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। उसमें क्या है, ज्ञान प्राप्त होता है। बाय चांस में ज्ञान प्राप्त नहीं होता, पता तो चल जाता है हाँ था क्या, संयोग सन्निकर्ष में पता तो चल रहा था है क्या, पर ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है, ओ इस घड़े पे ऐसे सफेद चूने से जो है लाइन बना रखी है, ओ ऐसे ऐसे करके भी इस पे डिजाइन बना रखा है। तो ये क्या है, जब आप ध्यान दे रहे हो, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष मतलब कि संयुक्त, आप जुड़े हो उस चीज से, उससे ज्ञान ले रहे हो। ठीक है, जब इंद्री अपने अर्थों से मिलती है तो ज्ञान ग्रहण करती है। ठीक है, तो वो किस में आएगा, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष में। ठीक है, तो उसमें क्या है, रूप, रंग, घड़े का आकार, ठीक है, उसके ऊपर कोई डिजाइन बन रहा है तो वो, ठीक है, ये सब चीज आएंगी। अगर घड़े के अंदर कोई हत्ती लग रही है, मान लो कई होते हैं भाई मट्टी के बने हुए हैं, दोनों तरफ हत्ती लगा रखी है ऐसी पकड़ने के लिए, तो वो भी तुम्हें दिखेगी। तो ये सब क्या आ गया, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष में। यानी कि जो आपकी ज्ञानेंद्रिय है वो अपने अर्थ से संयोग होने पर अब ज्ञान को प्राप्त कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया संयुक्त समवाय सन्निकर्ष में। भाई सबसे पहले मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, उसके बाद आगे लेके चलेंगे। मान लो कोई गाय है, ठीक है, तुम जा रहे हो, तुमने देखी गाय है, ठीक है, चले गए। उसके बाद जो है तुम घर पहुंचे तो तुम उस किसी ने कही, अरे यार हमारी गाय खुल गई, वो तो भाग गई कहीं। तुम्हें याद आएगा, ओ मैं गली के कोने पे था, एक गाय भागती हुई जा रही थी। ठीक है, ये हो गया संयोग सन्निकर्ष। अब संयुक्त समवाय सन्निकर्ष में तुम जा रहे हो, गाय दिखी, तुमने बाइक धीरे कर ली, यू गाय तो चाची की लग रही है, यू गाय तो चाची की है, ओ गौरी, और तुक्के से उसने देख भी लिया। तुमने देखा यार इसके कमर पे वैसी ही टांड है, इसके गले में वैसे ही गलकंबल है, इसके ऊपर जो है वैसे ही चित्ती पड़ रही है, इसके ऊपर जो है वैसा ही रंग है, इसका आकार भी वही है। अरे गौरी, और ने तुक्के से देख भी लिया,
तो अरे ये चाची की गाय है, अरे भैया रोकियो इसे, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें क्या है, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, मतलब कि तुम रुक के, तुमने थोड़ा ध्यान देके, तुम्हारी ज्ञानेंद्री जब अपने अर्थ से मिली तो उसने ज्ञान ग्रहण करा, ठीक है। उसके बाद भाई ऐसे ही करके और एग्जाम्पल हो जाएंगे, चाहो तो और दे देता हूं, चलो ठीक है। अब इसमें क्या है, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष में मान लो कोई चीज रखी है, ठीक है। तुम कहीं हलवाई की दुकान से निकलते हुए तुमने देखा रसमलाई है, चले गए, रसमलाई रखी थी। एकदम से वो कहता, अरे वो बंगाली है ना, बंगाली। हाँ भाई, यार उसकी रसमलाई क्या स्वाद है एकदम। हाँ यार, आ रहा था, देखी तो थी, लग भी अच्छी सी रही थी, ठीक है। कोई नहीं भाई, वापस आए। पहले तो संयोग सन्निकर्ष हुआ। अब जब तुम वापस आए हो, तुमने देखा यार इस पे केसर सा लगा रखा है यार, ओहो इलायची सी भी पड़ी है इसमें तो, अच्छा पिस्ता भी पड़ा है इसमें तो, तुमने लगवा ली भाई, ला दे। अब तुमने क्या क्या देखा, तुमने उसका रूप देखा, रंग देखा, आकार देखा, गोल है, ठीक है, कैसे रंग की है, ठीक है, बादामी रंग की है, या जो है थोड़ी सी पीलापन है, हल्दी के रंग की है, या सफेद है दूध इसका, ठीक है। तुमने ले लिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, तो जो तुमने इसका रूप रंग आकार ये सब देखा, इसमें क्या हो गया, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। अब इसके बाद जो तुम खाओगे वो आ जाएगा नेक्स्ट वाले में, संयुक्त संवेद सन्निकर्ष। मतलब कि हर संयुक्त संवेद सन्निकर्ष क्या है, संयुक्त संवेद सन्निकर्ष क्या है, जब कोई भी द्रव्य होता है तो उसके अंदर उसका द्रवत्व होता है, कोई भी मनुष्य होता है उसके अंदर उसका मनुष्यत्व होता है, इंसान के अंदर इंसानियत होती है, ठीक है। किसी भी रूप के अंदर उसका रूपत्व होता है, यानी कि हर चीज के अंदर उसकी एक क्वालिटी होती है, एक स्टैंडर्ड होता है जो कि मेंटेन्ड होता है, ठीक है। उस स्टैंडर्ड के बारे में पता चल जाता है तो हमें थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है कि ये चीज हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो उसी तरीके से आपने जब वो रसमलाई खाई है, ओ भाई बहुत स्वाद, ये जो चीज निकली है आपके अंदर, यानी कि वो बहुत हाई क्वालिटी की, प्रीमियम क्वालिटी, ठीक है। तो वो चीज हो गई। ऐसी कोई घड़ा था, ठीक है, तुमने देखा, बजा के देखा, भाई क्या ठोस है, मोटा है, ठीक है, क्योंकि कई घड़े मोटे होते हैं गांव में, हांडी टाइप के, ठीक है, ठीक है। तुम एकदम देख के कहो भाई क्वालिटी बहुत बढ़िया है घड़े की, ठीक है। तो वो जो चीज है वो आ गई संयुक्त संवेद सन्निकर्ष, मतलब अब तुम उसकी क्वालिटी पे आ चुके हो, स्टैंडर्ड पे आ चुके हो, ठीक है। उसी टाइप से कोई गाय है, ठीक है, जो गाय जा रही थी, मान लो अब कोई और गाय है, तुम देख रहे हो, अरे यार या के ऊपर तो टांड भी नहीं है, ठीक है, गल कंबल भी इसका वैसा नहीं है, ये जर्सी गाय है, जर्सी गाय अच्छी नहीं होती, ये नहीं लेने के हम, चलो चले गए, ठीक है। मतलब कि उसकी जो आपको स्टैंडर्ड लगा, क्वालिटी लगी, अच्छी नहीं ना, ये नहीं लेंगे, ठीक है, चले गए। तो ये क्या हो गया, संयुक्त संवेद सन्निकर्ष। तो भाई आगे बात को लेके चलते हैं। चौथा आ जाता है समवाय सन्निकर्ष। समवाय सन्निकर्ष में क्या है भाई, जो आपकी ज्ञानेंद्रिय है ना, जो आपकी ज्ञानेंद्रिय, इनके कुछ समवाय कर्म हैं, इनके कुछ समवाय गुण हैं। क्या, जैसे कि आपके अगर कानों की बात करूं तो इसका काम है सुनना, ठीक है, चाहे आवाज अच्छी हो बुरी हो, तुम्हें कोई पसंद हो ना हो, ठीक है, तुम जो है सुनोगे, जब जब शब्द की उत्पत्ति होगी, शब्द आसपास होगा, इसका समवाय गुण है, ये सुनेगा। जब जब जीभ पे कोई चीज जाएगी, इसका समवाय गुण है, ये उसके उसके रस को ग्रहण करेगी, उसके स्वाद को ग्रहण करेगी, बताएगी कैसा है, ठीक है। जब जब कोई चीज आंखों के सामने आएगी, फिर चाहे दुश्मनी क्यों ना हो, वो इरेज नहीं होगा, ठीक है, एआई वर्ल्ड की तरह, वो जो है तुम्हें दिखेगा, क्योंकि आंखों का काम है, समवाय गुण है रूप को देखना। तुम चाह के भी जो है उसे अनदेखा नहीं कर सकते, वो दिखेगा अगर तुम्हारी आंखों के सामने आएगा, ठीक है। तो जो समवाय सन्निकर्ष है, इसमें क्या होता है, समवाय सन्निकर्ष मतलब कि ज्ञानेंद्री जो है अपने समवाय गुणों से जो है सन्निकर्ष मिलती है, ठीक है। तो जो ज्ञानेंद्री है वो अपने गुणों से जो है मिलती है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि आपका कर्ण जो है शब्द से संयोग हुआ, संयोग, ठीक है, शब्द से क्या हुआ, संयोग हुआ, ठीक है। अब भाई इसका मैं सिंपल वर्ड में बताऊं तो भाई कान जो है, कान का काम है सुनना, ठीक है, वो जब भी आपके आसपास कोई भी शब्द आएगा सुनेगा, ठीक है। तो ये किसके अंदर आ गया, समवाय सन्निकर्ष, ठीक है। एग्जाम्पल भी दे दिए भाई, इतना कोई भारी चीज नहीं है, आसान है ये। उसके बाद अगले की बात करूं तो 5वें नंबर पे है संवेद समवाय। संवेद समवाय मतलब कि इसमें समवाय सन्निकर्ष में मतलब कि ये सुन तो रहा है, फिर वो चाहे कुछ भी है, ठीक है। संवेद समवाय में क्या है, अब जो आपकी ज्ञानेंद्री है, ठीक है, अब जो आपकी ज्ञानेंद्री है वो उस पर्टिकुलर चीज को ग्रहण करती है, ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज को, जैसे कि कान है, कान ने शब्द को सुना, ठीक है, आवाज हुई, शब्द को सुना, ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं, समवाय सन्निकर्ष और संवेद सन्निकर्ष को जो है थोड़ा कोरिलेट करके। समवाय सन्निकर्ष में क्या है,
कोई चीज है, मान लो कोई चीज, कोई आवाज हुई, ठीक, तुम्हें ये पता है आवाज हुई। अब संवेद समवाय में क्या हो जाएगा, तुम उसको रिकॉग्नाइज करोगे, यार ये जो आवाज है ये तो अभिषेक की है, ये जो आवाज है ये तो अभिषेक की है, ठीक है। तो ये हो गया संवेद समवाय, मतलब कि तुमने उस शब्द में उसका शब्दत्व ढूंढा, उस शब्द में उसका शब्दत्व ढूंढा, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो संवेद समवाय में क्या है, बेसिकली जो समवाय हुआ है, जो नेचुरली समवाय हुआ है, जो नेचुरली चीज मिली है, जो ज्ञानेंद्री स्वाभाविक तरीके से अपने गुण, अपने अर्थ से संयोग होने पर जो है ज्ञान को प्राप्त करी है, ठीक है। तो उसके बारे में पता करना कि ये आखिर है क्या, है किसकी, अगर आवाज है तो किसकी है, क्या, कैसी है, ये चीज पता करना, ठीक है। जैसे कि शब्द में शब्दत्व को ढूंढना, ठीक है, रूप में रूपत्व को ढूंढना। तुमने देखा कोई है, फिर तुमने ध्यान से देखा, पापा तुम हॉस्टल क्या कर रहे हो, एकदम से जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोग लड़ते हुए धुएं के रूप में बाहर निकल गए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ऐसे ही क्या है आपका गंध में गंधत्व ढूंढना, गंध स्मेल आ रही है, ठीक है। फिर ध्यान से सुनना, स्मेल किसकी आ रही है, पनीर की है या किसी के पाद की है, ठीक है। तो ये जो चीज है भाई, ये आ गया आपका संवेद समवाय में, ठीक है। उसके बाद भाई लास्ट आता है आपका विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष, विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष मतलब कि विशेषण विशेष्य जब संधि विच्छेद करोगे तो अभाव, विशेषण विशेष्य अभाव सन्निकर्ष, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, जो अभाव है, अभाव का प्रत्यक्ष ज्ञान जब हमारी इंद्रियों को होता है, ठीक है, जब हमारी इंद्रियों का संयोग अभाव के प्रत्यक्ष ज्ञान से होता है तो उसे विशेषण विशेष्य अभाव सन्निकर्ष कहते हैं, उसे विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष कहते हैं। जब अभाव से हमारी इंद्रियों का संयोग होता है, जब अभाव के प्रत्यक्ष ज्ञान से, जब अभाव के प्रत्यक्ष ज्ञान से हमारी इंद्रियों का संयोग होता है, अभाव के प्रत्यक्ष ज्ञान से जब हमारी इंद्रियों का संयोग होता है तो उसे विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष कहते हैं। जब हमारी इंद्रियों का संयोग अभाव के प्रत्यक्ष ज्ञान से होता है, अभाव के प्रत्यक्ष ज्ञान से मतलब अभाव हमने जो है सामने से ग्रहण किया, हमने सामने खड़े होकर उस चीज को ग्रहण किया कि यहाँ अभाव है उस चीज का। इसमें मैं एग्जांपल बता देता हूँ, मान लो भाई तुम कहीं रहते हो, ठीक है, तुम कहीं रहते हो, तुम बहुत दिन बाद घर आए तो तुम्हारे जो है पहले जब तुम रहते थे तो तुम्हारे घर के बगल में नाई की दुकान थी। इस बार जब तुम आए तो नाई की दुकान नहीं है, तो तुम जब प्रत्यक्ष कर रहे हो उस दुकान का तो वहां पर अब उस चीज का अभाव है, ठीक है, वहां पर अब उस चीज का अभाव है। मान लो कल रात तुम जो है सोने से पहले अपनी घड़ी को टेबल पे रखते हो, सुबह को काम वाली आई, उसने जो है घड़ी को हटा के जो है कुर्सी पे रख दिया, तुम सुबह उठे, तुमने घूम के देखा टेबल पे, घड़ी गायब तुम्हारी फटके हाथ में, मतलब कि तुम एकदम कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, ठीक है। तो तुम जब उठे, तुमने जब प्रत्यक्ष ज्ञान किया तो तुम्हारा सामना किससे हुआ, अभाव से, उस चीज के, ठीक है। तो ये आ गया विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष, ठीक है। उसके बाद भाई आगे बात को लेकर चलो तो त्रयोदशकरण, ठीक है, त्रयोदश मतलब 13, त्रयोदश मतलब 13, करण मतलब कि औजार, 13 औजार, ठीक है। त्रयोदशकरण मतलब कि 13 औजार। इसमें क्या आएंगे भाई, त्रयोदशकरण कौन से होते हैं, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, महत अहंकार मन या बुद्धि अहंकार मन, महत बुद्धि को कहते हैं, महत अहंकार मन, ठीक है। अब 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री क्या है, ये बहिर्करण है, ये फिजिकल वर्ल्ड से ज्ञान को ग्रहण करती हैं, ठीक है। ये जो है फिजिकल वर्ल्ड से जो है ज्ञान को ग्रहण करती हैं, कौन, 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री। भाई आंखें खुलती हैं तो फिजिकल वर्ल्ड से हम चीज को परसीव करते हैं, हाथ पैर हमारे फिजिकल वर्ल्ड में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, बहिर्करण, मतलब कि बहिर्करण मतलब कि जो फिजिकल वर्ल्ड में काम कर रही हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ गए महत अहंकार मन, बुद्धि अहंकार मन। ये जो है ये अंतकरण है, अंतकरण मतलब कि भाई ये हमारे अंदर इनसाइड बॉडी काम करती हैं। बुद्धि आपकी, ठीक है, जो है इनसाइड बॉडी है, मन आपका इनसाइड बॉडी है, अहंकार आपका इनसाइड बॉडी है। आप अपने दोस्त की बुद्धि को नहीं देख सकते कि क्या कर रही है, कैसी है, क्या कर, वो दिखाई नहीं देती, मन दिखाई नहीं देता। आपका दोस्त जो है मन में क्या सोच रहा है आपको नहीं पता, ठीक है, वो उसको पता। अहंकार जो है आदमी के अंदर होता है, वो दिखाई नहीं देता, वो
इंटरनल है, ठीक है। अब जो अंतकरण है, अंतकरण को जो है प्रधान माना गया है। अंतकरण को प्रधान क्यों माना गया है? क्योंकि अंतकरण जो होते हैं ये स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों को करने में समर्थ हैं, ठीक है। स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों को करने में समर्थ है, मतलब कि बुद्धि जो है, बुद्धि को किसी ज्ञानेंद्रिय किसी कर्मेंद्रिय की जरूरत नहीं है। बुद्धि को अगर कोई चीज सोचनी है तो वो सोच लेगी। मन को अगर कोई चीज ग्रहण करनी है, सोचनी है, किसी विषय को ग्रहण करना, वो कर लेगा। उसे किसी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हारे अंदर अहंकार को उत्पन्न होना है तो उसे किसी ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रिय की जरूरत नहीं है कि उसको ज्ञान इंद्रिय या कर्मेंद्रिय की जरूरत है अहंकार को उत्पन्न होने के लिए, ना, कोई जरूरत नहीं है। यानी ये इंडिपेंडेंट है, इसलिए इनको प्रधान माना गया है। और जो बहिर्करण है, बहिर्करण मतलब कि जो फिजिकल वर्ल्ड में काम कर रही है हमारी आपकी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, ये क्या है? ये सिर्फ ज्ञान को तभी ग्रहण कर सकती हैं जब अंतकरण की सपोर्ट हो, ठीक है। अंतकरण की सपोर्ट हो, ये जो है डिपेंडेंट है अंतकरण पे, ठीक है। मन अगर एकाग्र नहीं है तो ज्ञानेंद्रिय भी ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाती। ये डिपेंडेंट किस पे है? अंतकरण पे। बहिर्करण डिपेंड है अंतकरण पे, ठीक है। बहिर्करण जो है ये बेसिकली प्रेजेंट के ज्ञान को ग्रहण कर पाते हैं, प्रेजेंट के ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। पर जो अंतकरण है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये त्रिकाल के ज्ञान को जो है महसूस करती है, त्रिकाल के ज्ञान को ले सकती है, ठीक है। फ्यूचर में अच्छा होगा, मेरा उस शादी में जाना नहीं होगा, ठीक है। या भूतकाल में, यार उस शादी में गया था, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं भी तो खड़ा था, मेरे पास आने की जगह वो उसके पास क्यों चली गई, ठीक है। तो ये सब जो है यानी कि त्रिकाल का ज्ञान जो है कर सकता है कौन? अंतकरण, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका जो मन है। मन का कार्य क्या है? मन का कार्य है संकल्प लेना, ठीक है। बुद्धि का कार्य क्या है? बुद्धि का कार्य है अनुभव करना। बुद्धि अनुभव करती है, ठीक है। अपनी बुद्धि से सोच, ठीक है, मतलब कि अपने अनुभव के आधार पे सोच, ठीक है। दूसरों की बातों में मत आ, अपनी बुद्धि से सोच, दूसरों की बातों में मत आ, मतलब कि अनुभव करना, ठीक है। अध्यावसाय करना, अध्यावसाय, ठीक है, यानी अनुभव करना, मतलब कि अध्यावसाय करना, मतलब कि बुद्धि का कार्य क्या है? अनुभव करना, ठीक है। उसके बाद आ गया अहंकार का कार्य क्या है? अभिमान करना, घमंड करना, घमंड कर, शेर सी दहाड़ भर घमंड कर, ठीक है। तो ये हो गया भाई। तो थैंक यू सो मच, तुम्हारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, काफी बड़ी वीडियोस बनी भाई, बड़ा चैप्टर था। अगले चैप्टर से लाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान परशुराम।